Hi, welcome to Science Unleashed. I don't think people understand the severity of drought. सोचो एक सूखी जमीन, तेज धूप पड़ रही है, जमीन में दरारें पड़ गई हैं, प्यासी और बंजर फसलें सूख रही हैं, मर रही हैं। लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, हर दिन उनकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं। बारिश आने पर राहत मिलती है, आशा मिलती है और जिंदगी मिलती है। लेकिन अगर बारिश ही ना आए तो, अगर आसमान साफ ही रहे तो? क्लाइमेट चेंज के इस दौर में सूखा पड़ना आम बात हो गई है। पानी की कमी एक बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। यहीं पर क्लाउड सीडिंग का कमाल का कंसेप्ट आता है। क्या हम कुदरत को थोड़ा सा नज कर सकते हैं और इन सूखी जमीनों पर बारिश ला सकते हैं? क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका मकसद बादलों से बारिश या बर्फबारी बढ़ाना है। ये बादलों को थोड़ा पुश देने जैसा है ताकि वो अपने अंदर का पानी छोड़ दें। लेकिन हम बादलों को सीड कैसे करते हैं? इसमें एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स डालना होता है। ये पार्टिकल्स कंडेंसेशन न्यूक्लियई का काम करते हैं। इन्हें ऐसे छोटे छोटे सीड्स समझो जिनके चारों ओर पानी की बूंदें बन सकती हैं। ये बूंदें बड़ी और भारी होती जाती हैं जब तक कि बारिश या बर्फ के रूप में गिरने ना लगें। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे कॉमन पार्टिकल्स सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस होते हैं, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इनकी स्ट्रक्चर बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है, जिससे बादल में मौजूद वाटर वेपर उनके चारों ओर जम जाता है। क्लाउड सीडिंग जमीन से या हवा से किया जा सकता है। हवाई क्लाउड सीडिंग में हवाई जहाज पार्टिकल्स को सीधे बादलों में छोड़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में जमीन पर लगे जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो पार्टिकल्स छोड़ते हैं और ये हवा के साथ बादलों तक पहुंच जाते हैं। क्लाउड सीडिंग सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये दुनिया के कई हिस्सों में यूज हो रहा है। पानी की कमी वाले देश जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चाइना बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम्स में खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में क्लाउड सीडिंग कई कामों के लिए यूज होता है, सूखे से लेकर ओलों को रोकने तक। इसका यूज पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जो पानी के रिसोर्सेज और विंटर टूरिज्म के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, क्या हम मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? क्लाउड सीडिंग की सीमाएं। हालांकि क्लाउड सीडिंग प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस समझना जरूरी है। पहला, ये हर तरह के बादलों पर काम नहीं करता। ये उन बादलों पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जिनमें पहले से ही थोड़ी नमी हो। पूरी तरह से सूखे बादल में सीडिंग करने से बारिश नहीं होगी। दूसरा, क्लाउड सीडिंग की इफेक्टिवनेस पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ स्टडीज अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं, जबकि कुछ बताते हैं कि बारिश में बढ़ोतरी बहुत कम हो सकती है या नेचुरल वेरिएशन से अलग पहचानना मुश्किल हो सकता है। सेक्शन 6, बादलों के पार आगे की संभावनाएं और चिंताएं। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद क्लाउड सीडिंग रिसर्च और डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है। साइंटिस्ट नए और ज्यादा एफिशिएंट सीडिंग मटेरियल्स और मेथड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा इफेक्टिव कंडेंसेशन न्यूक्लियई बनाना एक प्रॉमिसिंग एरिया है। हालांकि क्लाउड सीडिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को लेकर भी चिंताएं हैं। कुछ स्टडीज बताते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का यूज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पर बुरा असर डाल सकता है। इन पोटेंशियल रिस्क्स को पूरी तरह समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। सेक्शन 7, संतुलन बनाना। फायदे और नुकसान का आकलन। किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह क्लाउड सीडिंग के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये पानी की कमी का एक पोटेंशियल सोल्यूशन देता है और सूखाग्रस्त इलाकों को राहत दे सकता है। ये पानी के रिसोर्सेज को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने में भी मदद कर सकता है, खासकर क्लाइमेट चेंज के दौर में। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर ध्यान देना जरूरी है। खुली डिस्कशन और सही रेगुलेशन जरूरी है ताकि क्लाउड सीडिंग का रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली यूज हो। सेक्शन 8, सागर में एक बूंद आगे का रास्ता। क्लाउड सीडिंग पानी की सभी समस्याओं का जादुई हल नहीं है। ये बस एक टूल है जिसका यूज पानी की कमी की बढ़ती प्रॉब्लम से निपटने के लिए किया जा सकता है। पानी बचाना, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स और क्लाइमेट चेंज से जड़ से निपटना भी उतना ही या शायद ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, क्लाउड सीडिंग जैसी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है, उनकी पोटेंशियल और लिमिटेशंस दोनों को समझते हुए। हमारा गोल होना चाहिए कि इन टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबली यूज करके हम सभी के लिए एक वाटर सिक्योर फ्यूचर बनाएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे।